भारत में अभी कुछ दिनों बाद मुसीबतें बहुत आने वाली, पर भारत यदि चाहे आज सनातन के बल पर पूरी दुनिया को समाधान दे सकता है। भारत के पास शस्त्र भी है, भारत के पास शास्त्र भी है, भारत के पास वेद भी है, भारत के पास विद्या भी है, भारत के पास शक्ति भी है, भारतीयों के पास भक्ति भी है। भारत तो नित नई ऊंचाइयां छू ही रहा, लेकिन बदलती हुई मौसम, बदलती हुई परिस्थिति भारत में एक बात विचित्र कर रही। तरह तरह की तबाहियां, तरह तरह के अड़चन भारत में आ रहे हैं। मेरे पागलों, तुम यदि विश्व में शांति चाहते हो तो पहले अपने देश भारत में शांति लाओ। भारत में शांति चाहते हो तो पहले प्रदेश में शांति लाओ। प्रदेशों में शांति चाहते हो तो पहले जिलों में शांति लाओ। जिलों में शांति चाहते हो तो पहले गांव में शांति लाओ, और गांवों में शांति चाहते हो तो पहले समाज में शांति लाओ, और समाज में शांति चाहते हो तो पहले घर में शांति लाओ, और घर में कोई भी व्यक्ति शांति चाहता है तो पहले खुद में शांति लाओ। जब आप शांत होंगे तो भी घर शांत होगा, घर शांत होगा तो गांव में भी शांति होगी, गांव में शांति होगी तो जिले में होगी, जिले की शांति प्रदेशों में जाएगी, और प्रदेशों की शांति भारत में शांति लाएगी। आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, ज्यादातर लोग दुनिया बदलना चाहते। शायद जिनकी ऐसी सोच ना हो वो बात अलग है कि वो ये सोच ना रखें, पर ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ये बात जरूर कहते हैं कि हम कुछ बदलना चाहते, हम कुछ अच्छा करना चाहते, हम सबके लिए कुछ करना चाहते। ऐसा ज्यादातर लोग बोलते। आप यदि दुनिया को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले एक काम करो, पहले खुद को ही बदल डालो। दुनिया तो तभी बदलेगी जब आप बदलोगे। आप बदले तो दुनिया बदलेगी, और आप खुद ही ना बदल पाओ। 8 बजे उठने का टाइम टेबल है तुम्हारा, और कई महीनों से 4 बजे उठने की सोच रहे हो, और तुम बदल नहीं पा रहे। तुम दुनिया को क्या खाक बदलोगे, हलवा? हमारे गांव में कहावत है, देवी फिरे विपत की मारी, पंडा कहे कला बता दे। पता लगे जिस डॉक्टर के पास दवा कराने गए वो खुद ऑपरेशन करवा रहा, वो डॉक्टर भला क्या ठीक करेगा जो खुद ही मुसीबत में है। कई बाप ऐसे देखे हैं, खुद ही गुटखा खाते हैं और बेटों को ज्ञान देते हैं गुटखा खाने से कैंसर होता है। तो बच्चे भी कहते हैं कि बाप पिताजी तुम जो खा रहे हो वो अमृत है क्या? तो दुनिया को आप कब बदल सकते? जब आप खुद को बदलेंगे। आप नहीं बदलेंगे तो दुनिया क्या खाक बदलेगी। इसलिए इस प्रांगण में आज 13 मार्च को जितने भी पागल बैठे हैं, हम कहेंगे
आज से सदा सदा के लिए तुम बालाजी के हो जाओ। सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ। और मेरे पागलों, तुम हमें थोड़ा टाइम दो, हम तुम्हारी जिंदगी बड़ी खूबसूरत ना बना दें तो कहना। बस जो कहा जाए वो मान लेना। थोड़ा आचरण ठीक करो, थोड़ा एकांत में बैठना शुरू करो। प्रातः काल 3 से 4 बजे ध्यान करना प्रारंभ करो। महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार पावर हाउस मतलब बागेश्वर, यहां आकर के थोड़ा अपने आप को डिस्चार्ज हो करके चार्ज करके जाओ। जब मन ज्यादा परेशान हो तो हमारी ठटरी सुनने आ जाओ। जब बहुत ज्यादा विचलितता हो तो यहां चले आओ। यहां भी तुम चमत्कार के चक्कर में मत आओ कि हम तुम्हारे साथ कोई चमत्कार कर देंगे या तुम्हें भूत दिखा देंगे या तुम्हारी ईलू ईलू का नाम बता देंगे या लुगाई का नाम बता देंगे या तुम्हारे मन की बात बता देंगे। और बता भी देंगे तो तुम्हें क्या फर्क पड़ना है, और उससे हो भी क्या जाना है। हम तुम्हारे मन की बात बता ही देते हैं, उससे थोड़ी चमत्कार होता है। हम सदा अपने गुरु से एक प्रार्थना करते हैं कि हम किसी के मन की बात बता पाएं या ना बता पाएं, पर जो दरबार में आवे, जो प्रश्न लेकर आवे, उसका काम सफल हो जावे। इससे बड़ा कोई भी चमत्कार नहीं। और मेरे पागलों, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि जिस स्थान से तुम जुड़ रहे हो वहां बालाजी स्वयं प्रकट हुए। वहां सन्यासी बाबा ने तप किया है। और देखना तुम आने वाले दिनों में एक दिन ऐसा आएगा, पूरी दुनिया का सहारा और ठिकाना बागेश्वर धाम बनेगा। दुनिया में समस्या का समाधान तुम्हारे धाम से निकलेगा। और सुनो, दुनिया का हमने ठेका नहीं ले रखा है, पर जो यहां आएगा उसका तो ठेका ले रखा है। और तुम्हें पता है, जिस गुरु की तुम साधारण जय बोल के चले जाते हो वो कोई साधारण विभूति है। वो ऐसी विभूति है, ऐसी आत्मा है कि यदि तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो वो रूप बदल के भी तुम्हारे पास आ जाएगा। तुमने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आप हमारे सपने में आए। तुम्हें लगता होगा कि हम सपने में गए। हम कमरा छोड़ के बाहर नहीं जाते। किसी के सपने में इतने फ्री हैं हम अपने घर नहीं जा रहे, जो इसी गांव में है जहां जन्म लिया वहां नहीं जा रहे। हम तुम्हारे घर इतने फ्री हैं कि रात ही रात जाएं और आ जाएं, और कोई काम धाम ना हमें। पर एक बात बोले, हम ना जाते हैं, पर हमारा गुरु बड़ा नाटकी है, बड़ा कौतुक वाले हैं वो। अरे भला हो भी क्यों ना, हनुमान जी के ही तो परिवार के साथी हैं। सर्वशक्ति संपन्न है। ऐसे सन्यासी बाबा की ये दिव्य चेतना बागेश्वर धाम पर है। और मेरे पागलों, पूरे भारत के लोगों को हम कहना चाह रहे, दुनिया में तुम भटक गए हो, धक्के खा लिए हो, दरबारों में जा चुके हो,
सब कुछ कर लिया हो, कुछ दिन का समय निकाल कर बालाजी के चरण पकड़ लेना बागेश्वर वाले की। वरना जो चेतना, जो शक्ति है वो दुनिया की, अब तुम्हें विचार करना चाहिए कि कितनी अद्भुत शक्ति है सन्यासी बाबा की और बालाजी की बागेश्वर धाम पर। हमें अंग्रेजी नहीं आती पर 12 देश नापे आए, 3 प्रधानमंत्रियों को मिले आए और अर्जी ठोके आए। विचित्र देखो, कल तक जिन्हें सरपंच नहीं पूछता था उन्हें विदेश की संसद पूछ रही। भारत की छोड़ो, विदेश की संसद कह रही कि तुम हमारे यहां प्रवचन करो बाबा। हम भी मन ही मन कह रहे कि करवा ले बेटा। अब हम क्या बताएं, अब उन्हें हम समझाएं भी तो कैसे कि हमें अंग्रेजी नहीं आती। और गजब बात है कि उन्हें हिंदी नहीं आती। फिर भी उन पागलों को देखो तो हमारी बकबक फिर भी सुननी। हमें लगता है कि हम कह रहे, तुम्हें लगता होगा गुरु कह रहे। सच ये है कहने वाला तो कोई और है, करने वाला तो कोई और है। वो करवा रहा और हम कर रहे। वरना ये छोटे से गांव में, छोटे से गड़ा में, छोटे से स्थान पर सदगुरु जैसे जग्गी वासुदेव जैसे पूज्यपात संत आते क्या? चाइना वालों ने सुना ही नहीं होगा कि गड़ा है कहां। अब वो यहां पे अर्जी लगा रहे जो चिंग चोंग चंग चोंग चमन चोंग करते। देखो तो तुम बालाजी के जलवे कितने विचित्र हैं, कितने अद्भुत हैं। कोई अपने घर की राशन पानी की व्यवस्था के लिए साल भर नौकरी करता तब भंडारा चला पाता। इधर तो देखो तुम 40-48 लाख लोग पर वर्ष प्रति साल निशुल्क भंडारा पा रहे अन्नपूर्णा। मायने रखता है भाई, 48 लाख लोग मायने रखता। और तुमने कभी देखा कि हमने कहा हो कि तुम अन्नपूर्णा का डोनेशन ही दो, दे दो, तो मना नहीं करते। अद्भुत है भाई। देखो तो तुम दिव्य शक्तियां, क्या अद्भुत जलवे हैं बालाजी के। भारत में आजादी के बाद आज तक ऐसा ना हुआ जो अब हुआ था। बागेश्वर धाम पर 3 दिन के अंदर 48 आवर्स 48 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों दर्शन करने आए। देखो तो तुम सन्यासी बाबा का चमत्कार। 4 बजे से तुम ही उल्लू बने बैठे कि अब आ रहे, अब आए, आ गए, जे हैं, अरे चले गए, कहीं फंस। अरे बाबा आओ तो कोई आओ तो मैं फंसे। और हम 8 बजे आ रहे और तुम फिर भी नहीं जा रहे। कितने पागल हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अभी भी मौका है, खिसको। पीछे वाले तो जल्दी खिसक सकते हैं। निकल लो बेटा, हलो पतली गली से। काहे को? वरना तुम्हारे घर वाले गांव वाले कहेंगे कहां 29 साल के लड़के के चक्कर में पागल। मेरे पागलो, ये ना तुम्हारी क्षमता ना हमारी क्षमता, ये तो उसकी कृपा है। उसने तुम्हें चुना है कि तुम इधर आओ, हमको चुना है कि तुम ये काम करो। ये तो उसकी रजा से सब हो रहा है।